भगवान की जय। सभी को मेरा प्रणाम। आज फिर से सत्संग करेंगे आपके संग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, भगवान की कृपा से, महादेवी की कृपा से, कि जब साधक साधना करता है तो वो भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से विवेक शक्ति को प्राप्त हो जाता है। जब विवेक शक्ति प्राप्त हो जाती है तब उस अवस्था में साधक यह जान लेता है इस संसार को कि ये माया का संसार मिथ्या है और एक प्रब्रह्म सत्य है। तो वो दोनों में भेद करने लगता है और उसको बिल्कुल साफ तरह से संसार दिखाई देता है कि ये नश्वर है, हर क्षण ये मर रहा, हर क्षण ये नष्ट हो रहा। तो इस अवस्था में साधक जब ये जान लेता है तब वो अपने आप को एक ऐसी अवस्था में पाता है कि जहां से वो अब उस प्रब्रह्म की यात्रा शुरू करता है आगे की। तो जब वो देखता है, जब उसका विवेक जागृत हो जाता है और उसके अनुभव में वो सब आने लगते हैं, तब उसके भगवान के श्री चरणों में और उत्कंठा बढ़ जाती है, गुरु चरणों में और उत्कंठा बढ़ जाती है। वो भगवान से, गुरु से प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव भगवान, आपने मुझ पर कृपा करी, मेरा विवेक जागृत हो गया, जिससे मुझे इस संसार को देखने में, समझने में बड़ी आसानी हुई। अब मुझे आगे की यात्रा करनी है, मैं इस संसार में जन्म जन्मांतरों से फंसा हूं। तो ऐसे जब वो अपने उस विवेक से, उस प्रेम से गुरु के चरणों में प्रार्थना करता है तो फिर उसकी आगे की यात्रा आरंभ हो जाती है। वो भगवान के चरणों में अश्रुपात करता है, माने भगवान से क्षमा मांगता है कि मैं कितने जन्म जन्मांतर से इस संसार में फंसा हूं, मुझे कभी भी सुध नहीं आई कि मैं अपना कल्याण चाहूं, और आई भी तो मैं इस संसार में फंसा रहा, इस माया के पंच में, है ना। तो इस प्रकार से जब वो लज्जित होता है, भगवान के सिर चरणों में क्षमा मांगता है, तो भगवान भी उसे क्षमा कर देते हैं और भगवान उसे क्षमा करके अपने सिर चरणों में जगह देते हैं और उससे उसकी आगे की यात्रा आरंभ होती है। लेकिन कभी कभी यहाँ भी परीक्षाएं होती हैं और क्या होता है कि मान प्रतिष्ठा, ये सब प्रपंच है। कभी कभी भगवान अपने साधक को, अपने बालक को परीक्षा करके भी देखते हैं कि कहीं संसार में तो नहीं फंस जाएगा, तो उसको मान प्रतिष्ठा, ऐसी ऐसी सिद्धियां आने लगती हैं। पर साधक का एक ही लक्ष्य होता है, भगवत प्राप्ति, क्योंकि उसने सब कुछ भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। और जब तुम शरणागति हो जाओगे तब फिर तुम्हें कुछ भी, किसी भी प्रकार की कोई संसारिक वस्तु नहीं चाहिए। होगा ये गुरु कृपा से। गुरु कृपा करेंगे तभी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। गुरु कृपा जब हमारे ऊपर होगी तो हर कोई हम पर कृपा करेगा, यह सोच करके साधक फिर आगे को बढ़ता है। कभी कभी मान प्रतिष्ठा आ जाने पर साधक वहीं रुक जाता है और वो अपने इस मान प्रतिष्ठा के चक्कर में, मठ मंदिर के चक्कर में वहीं ठहर जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। ये उसकी फिर वो वहीं सात्विक उस पे आ जाता है और कभी कभी सात्विकता से वो राजस पे आ जाता है, फिर राजस से वो तमो पे भी आ जाता है। ऐसे कभी कभी हमने अपने जीवन में देखा होगा कि बहुत सारे जो साधक है बहुत ऊंची अवस्था में जाकर के फिर वो वापस, उनका पतन हो गया और वो वापस वहीं उस पोजीशन, उस स्थान पे आ गए जहां से वो उन्होंने शुरुआत की थी। तो जिसका जैसा भजन रहता है वैसा ही उसका वो पद रहता है। जैसे ये त्रिगुणी माया है ना, इसमें 3 गुण से ओतप्रोत है, जैसे कि तामस, राजस और सात्विक। सात्विक जो होता है सबसे ऊंचा होता है और सबसे नीचा जो होता है वो तामस होता है। जब हम संसार में फंसे होते हैं, भोग वासनाएं, क्रोध करना, भोग भोगना, तरह तरह के मतलब
वो सारी जितने भी प्रवृत्तियां हैं अशुद्ध, वो सब रहती हैं। और जब साधक अपना उत्थान चाहता है और भगवत मार्ग में कल्याण चाहता है, या उस पर गुरु कृपा या किसी साधु कृपा हो गई है, या कोई उसका कोई पूर्व जन्म का जो पुण्य है वो सामने आ गया है, तब वो अपना उत्थान चाहता है। और जब वो उत्थान चाहता है तो फिर उसके विचार राजस हो जाते हैं। जब राजस्य हो जाते हैं तो राजस के साथ समीप में जो है वो सत्वगुण रहता है, तो वो ऐसे ऐसे अपना उत्थान करता है, क्योंकि वो उस गंदगी से निकल करके स्वच्छता में आया और स्वच्छता में आकर के वो परिपूर्ण स्वस्थता में चला जाता है, क्योंकि वो अपना उत्थान चाहता है। और वो कोई उसके जो प्रारब्ध हैं अच्छे या पिछले जन्म के जो पुण्य है वो प्रकाशित हो जाते हैं गुरु कृपा से, तब वो अपने उत्थान का विचार करता है और फिर वो आगे को बढ़ता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके शुद्ध विचार होते हैं, जैसे भगवान की कथा सुनना, साधु संग करना, तो ये जो उसके जो निर्मल विचार हैं ये उसका उत्थान करते रहते हैं। तो जब वो ऐसा करता है, साधु संग करता है, उनके बारे में पढ़ता है, समझता है, तब वो ऐसा ऐसा उस कल्याण की ओर चलता है। फिर उसको भगवान की कृपा से गुरु प्राप्ति होती है, गुरु उसका मार्गदर्शन करते हैं और वो फिर आगे उस पद पे बढ़ता है। तो ऐसे करके वो वहां तक पहुंचता है जहां जाकर के उसकी विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। उसके आगे का ये है कि यदि वो ठीक से नहीं चल पाया और वहां माया ने उसे घेर लिया और वो उसमें विचलित हो गया, तो फिर वो वहीं उलझा रहता है अच्छे कर्मों की तरफ कि भाई मुझे मंदिर बनाना है। ये कामनाएं हैं और ये रहती हैं जब तक हम संसार में रहते हैं, कामनाएं हमारे भीतर रहती ही हैं। और जो साधक कामनाओं का त्याग करता है और भगवत प्राप्ति के लिए इच्छा करता है, तब वो है तो इच्छा भगवत प्राप्ति की, पर वो एक बहुत सुंदर सात्विक इच्छा है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है और इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये इन सब इच्छाओं से ऊपर चला जाता है। इसमें मुझे गुणातीत है, मतलब गुणों से रहित है, इसमें कोई गुण नहीं है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति करनी है ना। तो भगवत प्राप्ति के लिए फिर वो प्रयत्न करता है, सारी कामनाओं का त्याग करता है और आगे बढ़ता है। जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसमें वो गुरु शक्तियां जो उसके भीतर काम कर रही होती हैं उसका मार्गदर्शन करती हैं, मार्ग प्रशस्त करती हैं। तब फिर वो उस गुरु के मंत्र द्वारा उसके अभ्यास से फिर वो आगे की यात्रा जब करता है तो उसमें प्रकाश हो जाता है। और वो प्रकाश जब उठता है उसके भीतर, तब वो उस प्रकाश में उस ब्रह्म को देखता है और उस प्रकाश, वही प्रकाश आत्मा है, वही परमात्मा है। वहां जाकर के जब वो स्थिर हो जाता है तब जाकर के फिर वो यूं कहिए कि वो सब गुणों से ऊपर उठ जाता है। तो उसको कहते हैं गुणातीत, सब गुणों से ऊपर उठकर के वो भगवान में स्थित हो जाता है, गुरु चरणों में स्थित हो जाता है। उसका कुछ करना कराना नहीं रहता, मुक्त की अवस्था होती है उसकी। लेकिन इससे ऊपर भी वो और साधना करता है प्रेम प्राप्ति की। तो जब वो प्रेम प्राप्ति के लिए भगवान की वो करता है तब उसको और आनंद आता है। ये एक्चुअल में इस संसार में ये जो अवस्थाएं हैं इसमें भी रस लेने की जो कामना है वो भी बंधन का कारण है। कभी कभी हम कुछ ध्यान में आनंद लेने लगते हैं तो ऐसा मतलब होता है, और गुरुजनों के मुख से सुना भी है कि वहां भी वो बंधन का कारण बन जाता है, क्योंकि उसमें रसास्वादन है। तो जहां स्वादन तो भोग भोगने की उसमें क्रिया है, तो साधक जो होता है वो भगवान के श्री चरणों का वो प्रेम पाना चाहता है, यानी कि वो उस सर्वोत्तम जो उसकी वो प्रकाशता है भक्ति की, उसको प्राप्त करना है, उसको प्रेम कहते हैं। वास्तव में भक्ति का स्वरूप प्रेम है। हम भक्ति कह देते हैं, परंतु भक्ति
अगर ना कही जाए तो फिर वहां प्रेम आएगा। लेकिन क्योंकि अब ये समय की जो स्थिति है और जो समय है उसके हिसाब से यहाँ भक्ति रखा गया। वास्तव में भक्ति का दूसरा स्वरूप प्रेम ही है। मतलब यदि हम इस भक्ति को मुंह घुमा कर देखें इसका पीछा, तो वहां प्रेम निकले। ये दोनों पूरक हैं और भक्ति ही प्रेम है और प्रेम ही भक्ति है। दोनों में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जिसको प्रेम करना आ गया उसको सब कुछ आ गया। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए, तो सबसे प्रेम करना ही भक्ति है। मतलब इस संसार में जितने भी जीव हैं भगवान के द्वारा ही ये सब सृष्टि की रचना की गई है। बस उसमें सब कुछ भगवत स्वरूप देखना, चींटी से लेकर के और उसकी विशालता अनंत तक। मतलब एक छोटे से अणु से लेकर के और उसकी विशालता तक अगर हम देखें, सब कुछ ब्रह्म का ही है। अनंत कोटि ब्रह्मांड जितने भी हैं वो सब उसी के हैं। वो सब में समान रूप से व्याप्त है और उसी के द्वारा सब कुछ संचालित होता है। हाँ, उसमें उसकी शक्ति का योगदान रहता है, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान दोनों एक ही हैं, पर वो अपने अलग अलग स्वरूपों में कार्य करती है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे आगे। तो कहने का भाव यही है कि हमें अपना उत्थान कैसे करना है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जब हम इस पर विचार करेंगे तब हम पाएंगे, देखो ये मार्ग सरल नहीं है, लेकिन सरल किसके लिए? जो समर्पित हो गया उसके लिए सरल है। लेकिन जो अभी संसार को पकड़े हुए हैं मेरे जैसा, वो कहाँ ऐसे छूट सकेगा। लेकिन हाँ, यदि प्रयास करेंगे और अभ्यास करेंगे गुरु चरणों में, तब अवश्य छूट जाएंगे और एक दिन गुरु चरणों में वही पूर्णता स्थिति आ जाएगी और हम उस परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में अपने आप को बसा लेंगे, यानी वो वहां स्थित हो जाएंगे। इसको स्थित प्रज्ञा कहते हैं। ये स्थिति गुरु कृपा से, भगवत कृपा से प्राप्त होती है। तो जो साधक भजन करते हैं संसार में, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, सब अपना भजन करते हैं। खूब नाम जप करें, नाम ही आपको पार लगा देगा, है ना। तो ये इस कली काल में, इस समय में नाम सबसे ऊपर है। तो नाम जपने से सब कुछ अपने आप मंगल होता रहेगा, सब कुछ मंगल हो जाएगा गुरु की कृपा से। ये भगवान के वाक्य हैं, मेरे नहीं है। शास्त्रों में भगवान की वाणी है, शास्त्र भगवान का स्वरूप है। तो जो वो कहते हैं उसको ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। जब हम जीवन में उतार लेंगे तब सब कुछ मंगल होने लगेगा हमारे जीवन। कठिनाइयां बाद में भी आएंगी, पर वो कठिनाइयां हमें मतलब विचलित नहीं कर पाएंगी। वो कष्ट जो आएंगे जीवन में वो विचलित नहीं कर पाएंगे, चाहे वो भौतिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, किसी भी प्रकार के। तो आज सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं आपके चरणों में विराम देता हूं। और कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, क्योंकि वो जानते तो है नहीं। गुरु कृपा से जितना आता है वो आप सबके साथ साझा करने की कोशिश करते हैं। कुछ आपसे सीख लेंगे, कुछ जो थोड़ा बहुत हमें आता है उस पर मनन भी हो जाता है। इसी के साथ जय सीताराम, जय जय गुरुदेव भगवान।